कंसंट्रेशन। बच्चों ध्यान से सुन लो बेटा, जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आप कितने कंसंट्रेटेड होके पढ़ाई करते हो, चेक करो सब अपने आप को। एक बच्चा 2 घंटे से किताब लेके बैठा है, माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बहाना बनाता है, कभी शुशु करने चला जाएगा, कभी पोटी करने चला जाएगा, कभी मोबाइल देख लिया, कभी ये कर लिया। पूरे 2 घंटे में उसको 2 लाइनें याद नहीं होती। टाइम देने से बात नहीं बनेगी, हमें क्वांटिटी से बात नहीं बनेगी, हमें क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। अगर आप आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो आधा घंटा इतना कंसंट्रेट होके पढ़ो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद हो। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है, वो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो चाहे आपने 10 घंटे लगा लिए हो, उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा। हर बच्चा रूटीन से 2 घंटे, मतलब 2 घंटे मुझे कंसंट्रेट होकर पढ़ना ही। अगर आप एक साथ 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, आप आधे घंटे से शुरू करो। लेकिन जो टॉपिक आप लेके बैठो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बस तब आपकी पढ़ाई मानी जाएगी। अदरवाइज़ आप पूरा दिन किताब लेके बैठे हो, आपने टाइम वेस्ट किया है, पास किया है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेटेड होकर अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसकी जो टेंशन होती है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कि कोई डिप्रेशन में चला जाता है कि हाय पता नहीं मेरे। एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की चिंता है सबको, पढ़ाई की चिंता करनी है। अगर आपकी विधि सही होगी तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए बच्चों प्लीज़ अपने आप को कंसंट्रेट करना शुरू करो, और जिस चेयर टेबल पे या जिस जगह पे बैठकर आप पढ़ाई करते हो, बैठते ही कम से कम 2 मिनट आप वहाँ पर बैठकर अपने आप को थोड़ दोगे कि मैं भाग्यवान हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे याद होता है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। कई बच्चों में डर का संस्कार होता है, तैयारी कर लेंगे बहुत अच्छी, लेकिन हाय पता नहीं याद आएगा नहीं आएगा, मैं उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को रिकॉल कर पाऊँगा या पाऊँगी या नहीं। एग्ज़ाम फियर बहुत होता है बच्चों को। उसके लिए डेली आपको कम से कम 10 मिनट अगर आप मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ, और जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, डिवाइसेस से आपने अपने आप को दूर रखना ही पड़ेगा। ना फ़ोन, ना लैपटॉप, कुछ भी नहीं। जो टॉपिक कर रहे हो बस उसी में इतना डूब जाओ कि तुम्हें सफल होने से कोई रोक ना सके। इसलिए जब पढ़ाई करो तो आसपास नो डिवाइस। ठीक है बच्चे? ओम शांति। खुश रहो।